हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 9th का मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइन। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मेरा लेक्चर नंबर है ये 2 है। एक लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे इस टॉपिक से रिलेटेड जा चुका है, जहां पे मैंने क्या किया था, बेसिक के बारे में आपको बताया था। ठीक है, मैंने उस वीडियो में ही बता दिया था कि ये जो लेक्चर होने वाला है वो क्या होने वाला है, बेसिक रहने वाला है। आगे आने वाले जब हम 2.1 करेंगे तो ये बेसिक लगने वाला है। ठीक है, वहां पे ना मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें होती है पैरेलल लाइन में एंड किसका कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अगर वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, उसे चेकआउट करना है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक आती रहेगी तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। सो क्या करेंगे हम लोग 2.1 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है एंड हम क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट। कंटिन्यू करते हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना, फिगर देखना है, क्या फाइंड करना वो देखना है। चलिए, इन फिगर लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस, क्या आपको यहां पर बोला गया आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस? आपको क्या करना है, इसे डायग्राम में देखना है। तो यहां पर आपको ना एक फिगर दिख रहे हैं जहां पे आरपी, ये आरपी पैरेलल है किसके, एमएस के। ठीक है, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर दो पैरेलल लाइन दिया है आपको, एक आरपी और एक एमएस। ठीक है, एंड लाइन डी के इज देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये दो मेरे पैरेलल लाइन से एंड ये जो आपको डीके दिख रहा है वो क्या है, ट्रांसवर्सल। मैंने ट्रांसवर्सल का मतलब आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है, ऐसा एक लाइन होता है जो दो और दो से ज्यादा पैरेलल लाइन को टच करते हुए जाता है। तो ये जो डीके आपको लाइन दिख रहा है ये दोनों पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन हमने देख लिया है। आगे देखते हैं, एंगल डी एच पी इक्वल टू 85 डिग्री। एक एंगल है ना जो कितना देके रखा है, 85 डिग्री। कौन सा एंगल दिया है आपको, डी एच पी दिया है क्या, तो डी एच पी एंगल कितना है, 85 डिग्री देके रखा है। ओके, आपको ना इसी फिगर की हेल्प से आपको क्या करना है, कुछ एंगल की वैल्यू यहां पर फाइंड करना है। देखते हैं, फाइंड दी मेजर्स ऑफ दी फॉलोइंग एंगल्स। आपको क्या करना है, इन फॉलोइंग एंगल्स के मेजरमेंट फाइंड करना है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करने वाले, कवर करने वाले। जरा ध्यान देना, तुम्हें क्या दिया यहाँ पर, एंगल आर एच डी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल आर एच डी की वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले तो हमें ना इस एंगल को ना इस फिगर में क्या करना है, ढूंढना है, कहां पर दिया है ये आर एच डी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आर एच डी कहां पे दिया है, क्या ये आर है, ये एच है और ये डी है। मतलब कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्या करना है, आपको फाइंड करना है। जरा ध्यान से देखकर बताओ, क्या ये एक लाइन है, क्या ये एक लाइन है, एक लाइन दिख रहा है आपको। ओके, ये जो एंगल डी एच पी है और ये जो एंगल आर एच डी है, क्या वो एक लाइन के एक साइड में आ रहे हैं? तो ये क्या लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, यहाँ पर लीनियर पेयर में रहेंगे। तो एंगल आपका डी एच पी, एंगल आर एच डी, ये दोनों जो एंगल दिख रहे हो किस में रहने वाले, लीनियर पेयर में। ठीक है, वहां पे हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर का थियरम अप्लाई करेंगे एंड हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जरा ध्यान देना कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं, एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी आप फिगर में देख सकते हो, एंगल डी एच पी, इन दोनों का जब भी हम सम करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें लीनियर पेयर थियरम में। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर थियरम। ठीक है, लीनियर पेयर थियरम हमने लिखा है यहाँ पर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। डीएचपी की वैल्यू हमें ऑलरेडी देके रखा है, एंगल डीएचपी की वैल्यू कितना दिया है, 85 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, एंगल आर एच डी प्लस, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे, प्लस 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 85 यहाँ पर एडिशन में यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होने वाला है वो, सब्ट्रैक्ट। देखते हैं कितना मिलता है ये, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। सो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा एंगल आर एच डी इक्वल टू 180 माइनस 85।
समझ में आया इतना? चलो इसको आगे सॉल्व करते, कितना आएगा 180 में से 85 हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा 95 डिग्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, एंगल आर एच डी की वैल्यू को फाइंड करना, जो हमें कितना मिल चुका है, 95 डिग्री मिल चुका था। बहुत सिंपल था, बस यहाँ पर आपको क्या लगाना था, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगल पी एच जी तुम्हें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंगल पी एच जी। कहां पर है ये एंगल पी एच जी, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। पी एच जी, एंगल पी एच जी, क्या ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे ये वाला 85 और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या अगेन आ जाएंगे, लीनियर पेयर में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लीनियर पेयर का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या है मेरे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्या है मेरे यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब दोनों का मेजरमेंट क्या रहने वाला है, इक्वल बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल थियरम। ये भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, एंगल, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल पी एच जी की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना। एंगल पी एच जी इक्वल टू, ठीक है, एंगल पी एच जी इक्वल टू, पी एच जी इक्वल टू आर एच डी, एंगल आर एच डी। रीजन क्या देंगे इसके लिए, रीजन क्या देंगे इसके लिए, रीजन सिंपल सा इसका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये थ्योरम भी हमने बहुत डिटेल में देखा था। आर एच डी का मेजरमेंट है क्या, आर एच डी का मेजरमेंट क्या हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था। यहाँ पर जस्ट हमने आर एच डी की वैल्यू कैलकुलेट किया, कितना मिला था यहाँ पर, क्या 95 था। तो 95 को यहाँ पर क्या करेंगे, आर एच डी की जगह पे पुट कर देंगे। सो एंगल पी एच जी इक्वल टू 95 डिग्री, इसे मार्क करना है ब्रैकेट में, क्योंकि ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या बोला, एच जी एस। ठीक है, ये भी आपको मिल चुका है, ये और ये तो आपको पता ही था। एच जी एस कहां पर है, एच जी एस, एच जी एस मतलब ये वाला एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसे फाइंड करने के भी बहुत सारे तरीके, जैसे यहां पर आपको ये एंगल पता है और ये एंगल पता है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब दोनों इंटीरियर एंगल को ऐड किया जाए तो कितना आता है, 180 डिग्री। या फिर आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर एफ बनते हुए दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे बाय बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ पर क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करने वाले, अप्लाई करने वाले। ठीक है, चलिए इसको रब किया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, एच जी एस तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहां पर लिखते हैं एंगल एच जी एस। ठीक है, एच जी एस एंड एंगल एच जी एस और डी एच पी, एंगल डी एच पी आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, क्लियर इतना? अब अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं, आपस में इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो एंगल एच जी एस इक्वल टू एंगल डी एच पी, यहां पर आपको रीजन देना है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। ठीक है, चलिए डीएचपी की वैल्यू हमें पता है क्या, डीएचपी की वैल्यू तो हमें गिवन है, कितना दिया, 85 डिग्री देके रखा है। तो 85 डिग्री यहां पर पुट करते हैं, 85 डिग्री यहां पर पुट कर देते हैं। सो एंगल एच जी एस इक्वल टू 85 डिग्री, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको एच जी एस क्या करना था, यहाँ पर फाइंड करना था। अगर ये हो चुका है तो इसके बाद आपको क्या करना है, एम जी के का मेजरमेंट यहाँ पर फाइंड करना है। किसका, एम जी के। अभी सभी देख लेते कहां पर है ये, क्या एम इधर है, जी यहां पर है और के यहां पर है। क्या रिसेंटली हमने ये वाला एंगल फाइंड किया एच जी एस, और अभी आपको फाइंड करना है एम जी के। ठीक है, क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो क्या ये दोनों का लेंथ इक्वल रहेगा, मतलब दोनों का एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। तो यहां पर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, एच जी एस इक्वल टू एम जी के। ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा लिखेंगे, यहां पर हम यहाँ पे बहुत सिंपली कॉपी करेंगे क्या,
क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, एच जी एम जी के, एंगल एम जी के इक्वल टू एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस, ये इक्वल रहेंगे दोनों। रीजन क्या आएगा इसके लिए, रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन यहाँ पर रीजन लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एच जी एस की वैल्यू हमें पता है क्या, एच जी एस की वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट किया, कितना मिला ये, क्या 85 डिग्री है। सो एम जी के की वैल्यू भी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 85 डिग्री। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बहुत इजीली जितने भी थियरम हमने पढ़े थे ना, ठीक है, एंगल्स के रिलेटेड सारे थियरम को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। आप चाहो तो इसके अलावा भी जो थियरम होते हैं वो भी आप अप्लाई करके निकाल सकते हो इसे, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था, आप इंटीरियर वाला भी अप्लाई कर सकते हो या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना, बाकी क्वेश्चन भी देखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड देखते हैं क्या दिया है आपको। इन फिगर लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, मतलब एक फिगर देके रखा है जहां पे दो लाइन दिया है, एक आपका P और एक Q है, दोनों कैसे पैरेलल है, याद रखना कौन पैरेलल है, P और Q। ओके, कौन पैरेलल है यहाँ पर, P एंड Q, एक लाइन P और एक लाइन Q। ठीक है, लाइन P एंड लाइन Q। ओके, ये लिख लिया हमने। इसके बाद में लाइन L एंड लाइन M आर ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल नहीं, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ये एक ऐसे लाइन है जो पैरेलल लाइन को दो पॉइंट पे टच करते हुए जाते हैं। ठीक है, मतलब दो पैरेलल लाइन को टच करते हुए जाते हैं। तो ये लाइन L और लाइन M ये मेरे क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, अब आगे बढ़ते, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शोन, मतलब कुछ एंगल की वैल्यू ना हमें यहाँ पर देके रखा हुआ है। ओके, आपको क्या करना है, फाइंड करना, फाइंड दी मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहले ना अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस फिगर को, तो मैं एंगल ए को फाइंड करना चाहूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखोगे ना, यहाँ पर एक लाइन दिया है और एक लाइन के एक साइड में ना दो एंगल दिया, और दोनों का सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल कितना मिल जाएगा तुम्हें, 180 डिग्री के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, 110 डिग्री और एंगल ए दोनों का एडिशन 180 डिग्री। क्यों, क्यों, क्योंकि वो क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, लीनियर पेयर में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, एंगल ए प्लस दूसरा एंगल कितना दिया हमें, 110 डिग्री दिया, क्या 110 डिग्री। ओके, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या देंगे, एंगल इन लीनियर पेयर, या फिर आप लिख सकते हो लीनियर पेयर थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया एंगल इन लीनियर पेयर। चलिए 110 डिग्री यहां पर एडिशन में यहां पर लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 180 माइनस 110। सो एंगल ए 110 माइनस 180 माइनस 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री मिल गया। क्या बहुत इजीली हमने एक ही वैल्यू निकाल ली। हाँ, ये बहुत सिंपल सा था, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 70 डिग्री। ओके, ये हो चुका है। अगर क्या P और Q मेरे ट्रांसवर्सल है, अब B की तरफ देखते हैं, ये मेरा B है। ठीक है, P और Q मेरे क्या है, यहाँ पर पैरेलल लाइन है, यहाँ पर जो लाइन L है वो क्या है, मेरा ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर आपको Z बनते हुए दिख रहेगा ये। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है। तो यहां पर देखो ना, दो टाइप के ऑल्टरनेट एंगल पड़े थे, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। तो 110 ये है तो ये भी कितना रहेगा, 110 रहेगा, लेकिन मुझे ये तो फाइंड नहीं करना है। ठीक है, अब एक्सटीरियर वाला कौन सा रहता है, ये ऊपर वाला एंगल, और ये देखो ये साइड वाला का ऊपर वाला और ये साइड का ये नीचे वाला। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे मेरे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो एंगल ए और एंगल बी मेरे अगर एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि दोनों का मेजरमेंट क्या रहने वाला है, इक्वल। अल्टरनेट एंगल थ्योरम हमने पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल्स क्या रहते हैं, यहाँ पर ऑलवेज इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या देंगे इसके लिए, रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है,
एंगल बी हमें फाइंड करना है, एंगल ए तो हमें मिल गया, कितना मिला है 70 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री, सो एंगल बी 70 डिग्री। इसे क्या करोगे तुम, बॉक्स में डाल दोगे, तुम्हें एंगल ए पता चल गया, तुम्हें एंगल बी पता चल गया, ठीक है। इसी तरीके से क्या आप डी भी फाइंड कर सकते हो, क्या ये लीनियर पेयर बनेगा यहाँ पे, क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, ये 115 है, ठीक है, और ये डी, इन दोनों का एडिशन करके कितना आना चाहिए, इन दोनों का एडिशन करके कितना आना चाहिए 180। तो यहां से आपको क्या करना है, डी वाला मेजरमेंट मिल जाएगा। ओके, एक बार आपको डी मिल गया यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एफ बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन, एंड देन ये एफ बनते हुए दिख रहा है आपको, ये दोनों का मेजरमेंट क्या बराबर रहने वाला है, तो सी भी मिल जाएगा बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, एंड बाय यूजिंग लीनियर पेयर। तो यहां पर आपको क्या करना है, ए और बी मैंने बता दिया आपको, सी और डी क्या करना है, खुद से ये ट्राई करना है, ठीक है। तो यही वाला देख सकते हो आंसर आप क्वेश्चन नंबर 2 का, क्लियर ये। अब अगर ये क्लियर है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब कंटिन्यू करने वाले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को रीड करेंगे, डायग्राम को देखेंगे। इन फिगर लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, मतलब दो लाइन दिया है आपको, एक एल और एक एम आपस में क्या है, पैरेलल दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लाइन एन पैरेलल टू लाइन पी, मतलब दो लाइन और दिया जो आपस में क्या है, पैरेलल है, एन और पी भी क्या है यहाँ पर पैरेलल है। क्या फाइंड करना है आपको, ए बी सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। यहां पे आपको ए बी और सी का क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट। किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान दो यहां पर, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर मुझे ए पता रहेगा तो मैं बी क्या कर सकता हूँ, बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मुझे ए पता रहेगा तो मैं बी को क्या कर सकता हूँ, बहुत इजीली बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मुझे बी पता चल गया तो यहाँ पर एफ बन रहा है, बी और सी का भी मेजरमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। लेकिन ए को कैसे पता लगाएं, ठीक है, ये यहाँ पर क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। किस तरीके से करना है आपको, ये जरा ध्यान देना। 45 ये है, ठीक है। अगर ये 45 है तो क्या मैं ये वाले एंगल का मेजरमेंट निकाल सकता हूँ, ये वाले का, ठीक है। एक बार मुझे ये पता चल गया तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल के लिए जेड बनते हुए दिखेगा, जहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कोई नाम नहीं दिया तो सबसे पहले ना इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी, ए बी सी तो यूज किया है लोगों ने, तो क्या यूज कर लेंगे, एंगल डी यूज कर लेंगे, ठीक है। एंगल डी हमसे पूछा नहीं है, लेकिन हमने बस वहां पे क्या किया, मार्क कर लिया है, ठीक है। अब कैसे करना है, देखो हियर 45 डिग्री एंड एंगल डी, 45 डिग्री एंड एंगल डी, दोनों का सम आएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री आ रही है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको एक लाइन दिख रहा है और इस लाइन के एक साइड में ना दो एंगल दिख रहे हैं, दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री आएगा। क्यों, क्यों आएगा सप्लीमेंट्री, क्योंकि बाई लीनियर पेयर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर इस चीज को बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, अगर इन डिटेल आपको जानना है तो आपको वो वीडियो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन आज के लेक्चर में मैं सिर्फ यहाँ पर क्या बता सकता हूँ, 45 डिग्री और एंगल डी दोनों क्या है, मेरे लीनियर पेयर है, दोनों का सम कितना मिल जाएगा तुम्हें, 180 डिग्री के बराबर। सो 45 डिग्री यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, सो एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 45। सब्ट्रैक्शन इजी है, बहुत सिंपल है, तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा 135 डिग्री। सो एंगल डी 35 डिग्री, इसे बॉक्स में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये फाइंड करने के लिए बोला ही नहीं गया था, ओके। अब इसके बाद में तुम्हें क्या करना है, अगर एंगल डी पता चल गया तो एंगल ए पता लगाएंगे। कैसे, क्या यहाँ पर जेड बनते हुए दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पर आपको जेड बनते हुए दिख रहा है, ये जो एंगल मिला है आपको कितना मिला, 135 डिग्री। एंगल ए और 135 कैसे रहेंगे, एंगल ए और 135 कैसे रहने वाले हैं यहाँ पर, एंगल ए इक्वल टू 135 डिग्री। रीजन क्या दोगे यहाँ पर, क्या z बन रहा है, अगर z बन रहा है तो यहाँ पर ये किस में रहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, ऑल्टरनेट एंगल थियरम, ऑल्टरनेट एंगल थियरम, ये आपका आंसर है। तो इसे आपको क्या करना है, बॉक्स में कर लेना है, ठीक है, क्लियर। ये क्या एंगल ए मिल गया, एंगल बी भी लिख लेंगे यहाँ पर। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। देखो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना था, एंगल बी फाइंड करना था, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू कितना मिला, 135 डिग्री। सो तुम्हें यहाँ पर एंगल बी भी मिल गया। रीजन क्या दोगे इसके लिए, इसके लिए तुम रीजन क्या दोगे यहाँ पर,
वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ये हो गया। चलो इसे रिवर्स कर लो, एंगल बी इक्वल टू 135 डिग्री। तो यहाँ पर अपने को एंगल बी का भी मेजरमेंट मिल चुका है। अगर एंगल बी मिल चुका है तो क्या यहाँ पर आपको एफ बनते हुए दिख रहे हैं? ठीक है, तो ये दोनों मेजरमेंट भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। ओके, क्या एंगल भी हमें पता है? हाँ सर हमें पता है, कितना है? 135 डिग्री दिया है। सो 135 डिग्री इक्वल टू एंगल सी, सो एंगल सी इक्वल टू 135 डिग्री। तो एंगल ए भी 135 आया, एंगल बी भी 135 आया, एंड एंगल सी भी कितना मिला हमें? 135 डिग्री मिला। एंड यहाँ पर डी को हमने क्या किया था? अज्यूम किया था, क्यों? क्योंकि हमें इसको कुछ तो नेमिंग करना था, तो नेमिंग हमने क्या किया, यहाँ पर डी दे दिया। और डी की वैल्यू हमने इसलिए पहले निकाला क्योंकि ये 45 डिग्री और ये ए में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस डी को निकाल लिया। अब क्या कर सकते हो तुम? इसकी हेल्प से ए निकाल सकते हो, ए की हेल्प से बी, बी की हेल्प से सी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल था, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि यहाँ पर बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, थियरम लगा के आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, अब बच जाता है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, उसे भी क्या करने वाले हम? कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं बोला क्या है, सबसे पहले रीड करेंगे। इन फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर। ओके, साइड कौन है? पी क्यू आर वाले का साइड कौन है? एक तो पी क्यू ए साइड और एक क्यू आर साइड है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया। ओके, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड के भी साइड्स देखो, एंगल एक्स वाई जेड के साइड कौन है? एक तो एक्स वाई और एक तो वाई जेड है, आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या बोला है ना, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल के साइड्स पैरेलल है, मतलब पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, क्यू आर पैरेलल टू वाई जेड। ये तुम्हें इंफॉर्मेशन देके रखा है। प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है तुम्हें? एंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, मतलब इक्वल टू आप समझ सकते हो, एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, मतलब तुम्हें इन दोनों एंगल को क्या करना है? इक्वल प्रूव करवाना है। ठीक है, इन दोनों एंगल को क्या करना है? इक्वल प्रूव करवाना है। अब जरा ध्यान देना हम इसे कैसे करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसे करना कैसे ना, देखो इन दोनों के बीच में ना कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिलेशन बनाएंगे। वो करने के लिए ना हम क्या करेंगे ना, ये जो एक्स वाई दिख रहा है ना, इसे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसे एक्सटेंड किया। ओके, यहाँ पर ना ये जो है ना, ये जो लाइन को एक्सटेंड किया ना, क्यू आर को ना एक पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को नेमिंग दे देंगे डी। ओके, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब बड़ा करना लाइन को। ठीक है, एक्स वाई वाले लाइन को, एक्स वाई, ओके, सच डेट इट टचेस साइड, किसको टच कर रहा है? क्यू आर को, क्यू आर को टच कर रहा है, क्यू आर एट पॉइंट, एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी। क्लियर ये? अब जरा ध्यान से देखो ना, ये जो एंगल एक्स, ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या? कौन से? एक तो वाई जेड तुम्हारा पैरेलल है और दूसरा क्यू आर पैरेलल है। ओके, वाई जेड पैरेलल है और एक क्यू आर पैरेलल। अगर क्यू आर पैरेलल है तो क्या डी आर भी पैरेलल होगा? ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइड, अभी क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं, वाई जेड पैरेलल टू साइड क्यू आर, गिवन है ये क्या लिखोगे? इसका रीजन गिवन लिखोगे। ओके, ओके, इसका रीजन हमने क्या लिख दिया? गिवन। अब आगे की हम बात करते हैं, यहां पर जो साइड वाईजेड है, ठीक है, साइड वाईजेड जो है, ये क्या पैरेलल रहेगा? अगर क्यू आर के है तो क्या डी आर को भी पैरेलल रहेगा? ओके, तो यहां पर लिखेंगे पैरेलल टू डी आर। रीजन क्या देंगे इसके लिए? रीजन क्योंकि ये लीनियर है, मतलब क्यू डी आर, मतलब क्या हो रहा है, एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर रीजन क्या आएगा? क्यू डी आर। ठीक है, अगर साइड वाईजेड एंड डी आर मेरे पैरेलल हैं तो क्या एक्स टी को मैं ट्रांसवर्सल ले सकता हूं? अगर वाईजेड एंड डी आर मेरे पैरेलल तो क्या एक्स डी को मैं यहां पर ट्रांसवर्सल लिख सकता हूं? तो यहां पर लिखेंगे एंड ट्रांसवर्सल इज एक्स डी। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मैं क्या कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ आपस में। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एफ बनते हुए दिख रहे हैं। अगर ये एफ बन रहा है तो एंगल एक्स वाई जेड क्या वाई डी आर के इक्वल होगा। एंगल एक्स वाई जेड क्या वाई डी आर के इक्वल होगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है बाय, यहां पर लिखेंगे हम क्या, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, यहां पर उन्होंने कॉन्ग्रुएंट यूज किया तो आपको भी क्या करना, कॉन्ग्रुएंट ही यूज करना है। ठीक है, वाई डी आर, एंगल वाई डी आर। कौन सी प्रॉपर्टी से मैं ये बोल सकता हूं, किस प्रॉपर्टी से मैं ये बोल सकता हूं, यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर हमने यूज किया है, कौन सा, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ठीक है, ये मिल चुका है। अब इसके बाद में एक्स वाई जेड और एक वाई डी आर क्या हो गए मेरे, इक्वल मिल चुके, दोनों एंगल कैसे इक्वल मिल चुके। अब आपको क्या करना है, यहां पे जरा ध्यान से देखो ना, पी क्यू आर और वाई डी आर, ये पी क्यू क्या है मेरा, पैरेलल है किसके, एक्स वाई के। पी क्यू क्या है मेरा, पैरेलल है एक्स वाई के। तो क्या पी क्यू मेरा पैरेलल रहेगा एक्स डी के भी, तो यहां पर क्या लिखोगे तुम, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, ये गिवन है, ये गिवन है, ये हमें गिवन देके रखा है। ठीक है, तो क्या पी क्यू जो है वो पैरेलल रहेगा किसके, एक्स डी के। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स डी। ये मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ये लीनियर में है पूरा, एक्स वाई डी, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स वाई डी। ये आपको रीजन देना है यहाँ पर, ये हो गया। अगर पी क्यू पैरेलल है एक्स डी के तो यहाँ पर जो क्यू आर दिख रहा है क्या वो ट्रांसवर्सल बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एंड क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, ये लिख लिया हमने, ये लिख लिया हमने। अब आपको क्या करना है, आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये होने के बाद में देखो इसे क्या कर लेना, आपको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेना है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये अगर कॉन्सेप्ट है तो ये दोनों एंगल को मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, रिलेट करवा सकता हूँ। तो मतलब पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई डी आर, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई डी आर। अगेन सेम रीजन, क्या दोगे यहां पर, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। इसे मार्क करो इक्वेशन नंबर 2, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। क्लियर है इतना। अब इसके बाद में ध्यान से देखो ना, फ्रॉम 1 and 2 क्या एक्स वाई जेड वाई डी आर के कॉन्ग्रुएंट है, और वाई डी आर क्या पी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी वाई डी आर के कॉन्ग्रुएंट, ये भी वाई डी आर के कॉन्ग्रुएंट। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू डी। यही हमें प्रूफ करना था क्या, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड पैरेलल टू पी क्यू। और देखो यहाँ पर पी क्यू आर उन्होंने यूज किया, यहाँ पर हमने पी क्यू डी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या ये बोल सकता, इसके लिए रीजन क्या दे देंगे, सबसे पहले इसके बात करेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इसके लिए रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड को तो हमें ऐसे ही रखना है, एक्स वाई जेड को हमें ऐसे ही रखना है, लेकिन क्या मैं पी क्यू डी एंगल को पी क्यू आर भी बुला सकता हूँ। ठीक है, बस इसी को मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पी क्यू आर। रीजन क्या दोगे इसके लिए, क्यू डी और आर क्या है मेरे यहाँ पर एक लाइन के ऊपर है, क्यू डी आर मेरे क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान से देख लो, एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बस यहाँ पर आपको क्या करना था, एक कंस्ट्रक्शन करना था छोटा सा, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन थे एंड मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिया। केवल क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने हाफ पार्ट आपको क्या दिया, होमवर्क करने के लिए। अब उसको क्या करना है, आपको होमवर्क में सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है, ताकि मैं उसे वेरीफाई कर सकूं और मैं चेक कर सकूं कि आपको ये आ गया है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को हम क्या करते, खत्म करते, क्योंकि 2.1 हमारा खत्म हो चुका है। वीडियो में अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल का लिंक ना अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ताकि वो भी अपना पढ़ाई क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 के बेसिक के साथ में, और उसे भी हम क्या करेंगे, बहुत ही जल्द कंप्लीट करवा देंगे।